कौशाम्बी के मंजनपुर मुख्यालय में सटे पाता ग्राम पंचायत में गरीब दलित की भूमि पर भूमाफियाओं की नजर लगी है। दबंगों ने रात के अंधेरे में निर्माणाधीन 4 दीवारी को गिराकर गांव के मुख्य रास्ते पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि 2 पक्षों में चल रहे भूमि विवाद को लेकर राजस्व टीम और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में जमीन की नापजोख हो चुकी है, जिसमें विपक्षी को अधिक भूमि भी दिलाई गई। बावजूद इसके पूरी जमीन पर कब्जा करने की मंशा से दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया। उनकी मौजूदगी में, वो सब दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने कहा कि आप इसके देखभाल करिए। और फिर उन्होंने कहा कि इसको चारों तरफ बाउंड्री करवा दीजिए। हमने बाउंड्री करवाई। बाउंड्री करवाने के बाद 1 दिन के बाद हमारी बाउंड्री को गिरा दिया गया। और फिर इधर ये सर मंजनपुर मुख्यालय से पाता ग्राम पंचायत से गरीब दलित की भूमि पर जो भूमाफियाओं की नजर लग गई है, आखिर किस तरह वो कब्जा करना चाह रहे हैं, कैसे मिलेगा इंसाफ, आखिर क्या कहेंगे? पूरा मामला मंजनपुर मुख्यालय का है, जहां पे एक दलित अपनी जमीन का निर्माण करवा रहा था, बाउंड्री वॉल करवा रहा था। तभी फिर रात के अंधेरे में कुछ दबंग टाइप के लोग, जो भूमाफिया भी हैं, वो जेसीबी लेकर जाते हैं और रास्ता पूरा खुदवा देते हैं और गरीब की जमीन पूरी ढहा देते हैं, गिरा देते हैं जो बाउंड्री वॉल। और उसके बाद जब शिकायत की जाती है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, फिर भी आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है और दबंग लोग किस तरह से कब्जा करे हुए हैं? आगे कुछ कार्रवाई इस पर हो रही है या नहीं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले ही जमीन की नाप मनोज कुमार द्वारा करवाई गई थी। उसको लेकर के राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर गई थी और उनको कब्जा दिलाया गया था। जब उन्होंने काम लगाना स्टार्ट किया तो जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, उन्होंने जाकर वाद विवाद किया और उन लोग को मारने की धमकी दी और सारे उनके निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। जी सैफ, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। जहां एक ओर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने पर योगी सरकार लगातार जोर देती रहती है, वहीं आगामी त्योहारों पर वाहन चालक लापरवाही से वाहन चलाने और हादसे का शिकार हो जाते हैं। दरअसल औरैया की अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में 3 अलग अलग जगह पर हुए भीषण सड़क हादसों को लेकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अशोकनगर बाबापुर निवासी था। ये लड़का उम्र 20 वर्ष की, जो कि गंभीर रूप से घायल था। हेड इंजरी का पेशेंट है, इसको अभी रेफर किया गया है। इसके साथ जो एक शिव, इसकी भी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है और इसकी डेड बॉडी को मॉर्चरी के लिए भेज दिया गया। एक मरीज को और उसको सर्वे के लिए रेफर किया। कानपुर इटावा हाईवे पर एक एर्टिगा कार ने कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एर्टिगा चालक पवन सिंह पुत्र पंचम सिंह निवासी उमरसेड़ा थाना भरथना जनपद इटावा को गंभीर चोटें आई हैं। गश्त कर रहे सचिव अजीतमल द्वारा तत्काल रेस्क्यू कर चालक को निकालकर सीएससी अजीतमल पहुंचाया गया है, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा मजरूर को मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया गया है। हाईवे पर वाहन सुचारू रूप से चल रहे हैं। घायल के परिजन को सूचना दे दी गई है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्या। प्रयागराज में दीपावली के अवसर पर घरों को रोशन करने के लिए मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। महंगाई, मिट्टी की कमी, लदाई ढुलाई की बढ़ती लागत और उचित बाजार न मिलने से कुम्हारों की आजीविका मुश्किल में है। मिट्टी से बने पारंपरिक दीपकों की मांग में कमी आने के कारण कुम्हारों का ये पुश्तैनी व्यवसाय संकट में है और कई कुम्हार अब मजदूरी या अन्य काम करने को मजबूर हो जाते। पारंपरिक मिट्टी के दीपकों की जगह अब फैंसी दीपक, इलेक्ट्रिक लाइटें और रंग बिरंगी मोमबत्तियां
ली जाती हैं मार्केट में, जबकि कहते हैं कि तेल में जलने वाले दियों से हानिकारक जीवाणुओं का नाश होता है और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। लेकिन बढ़ती महंगाई और बदलते रुझान के कारण उनके द्वारा तैयार किए गए दियों को खरीदार नहीं मिल पा रहे। ऐसे में प्राइम टीवी के संवाददाता आशीष तिवारी ने उन कुम्हारों से बात की है जो हर दीपावली में आपका घर रोशन करते हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, जिस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कुम्हारों को, क्योंकि जो मिट्टी के दीपक हैं, मिट्टी के दिए हैं, उनकी बिक्री बहुत ही कम होती जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जैसा कि बताएं कि कुम्हारों की बात करा जाए तो कहीं ना कहीं मिट्टी का जरूर इस बार इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर बात करें, क्योंकि बाढ़ आई थी और बाढ़ के बाद जिस तरीके से स्थिति गंभीर हुई, मिट्टियों को इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना, जिससे जो, क्योंकि दीपावली एक बड़ा पर्व माना जाता है और खास तौर पे अगर दीपक की बात ना हो तो कहीं ना कहीं बात अधूरी होती है। और बात करें कुम्हारों की तो कहीं ना कहीं इनको इस बार मिट्टी से एक महंगाई के मार झेलनी पड़ रही है, साथ ही साथ जो मिट्टी नहीं मिल रही है उसके कारण काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो मिट्टी के दिए शुभ माने जाते हैं और तेल से प्रदूषण मुक्त भी होता है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक नए नए साधन चल गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक के सामान बाजारों में आ चुके हैं, उसकी वजह से इन कुम्हारों का जो व्यापार है वो काफी कम होता जा रहा है। भारी दिक्कतें कह सकते हैं कि इनके सामने है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से हम अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, चाहे झालरें हैं, आजकल तमाम तरीके की झालरें देखने को मिल रही है, चाइनीज आइटम की झालरें देखने को मिल रही है। जी, इससे ज़रूर एक फ़र्क पड़ा है कुम्हारों की जिस तरीके से रोज़गार है, उस पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो पहले कुम्हारों का जो बिक्री हुआ करती थी, तमाम खिलौने बनते थे, मिट्टी के दीपक बनते थे, तमाम ऐसे जो दीपावली पे तमाम इस तरीके से ये जो इनके रोज़गार बढ़ते थे, जो पूरी एक ये साल भर इंतज़ार करते थे दीपावली का। तो कहीं न कहीं जो अब वो स्थिति है, वो पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी है, वो कहीं न कहीं परिस्थितियाँ खराब हो चुकी है। लेकिन हम आपको एक तस्वीर और भी यहाँ पे प्रयागराज में दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे स्लम एरिया के बच्चे हैं, जो कहीं न कहीं अपनी मेहनत से, और जो प्रधानमंत्री का सपना है, वोकल फॉर लोकल, उसको भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे स्लम एरिया के बच्चे हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरों में साफ तौर पे यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से यहाँ छोटे-छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, युवतियाँ हैं, किस तरीके से देख सकते हैं, मिट्टी के दीपक हैं, इनको किस तरीके से यहाँ पे कलर किया जा रहा है, आप देख सकती हैं। नन्हे-नन्हे हाथों से यहाँ पे किस तरीके से इस पे रंग रोगन किया जा रहा है, तो इनका मकसद भी देखिए, जिस तरीके से देख सकती हैं कि एक इनका जो मकसद है, अगर बात करें तो ये, क्योंकि स्लम एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, गरीब बच्चे हैं, और इनका देखिए मानने का यही है कि जिस तरीके से ये पूरे साल भर इसकी मेहनत करते हैं, और साथ ही इनका ये मानना होता है जो इनसे अर्निंग होती है, घर परिवार में खुशियाँ तो दीपावली में होती है, साथ ही रोशन होती है। उसके साथ ही साथ कहीं न कहीं इनकी जो शिक्षा है, उसमें भी कहीं न कहीं इनको इज़ाफ़ा मिलता है। ये पूरी तैयारी करते हैं, इस दिन का इंतज़ार करते हैं, और पूरी मेहनत के साथ ये 1 महीने पूरे तरीके से इसकी मेहनत करते हैं, इसको बनाते हैं। और बात करें जिस तरीके से इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक संस्था है, शुरुआत एक ज्योति शिक्षा संस्थान है, जो इनको बढ़ावा दे रही है, एक पहल करी है। हम इनसे बात करेंगे, इनके ये यहाँ के ऑनर हैं, हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से जो ये पहल करी जाती क्यों है, क्या कारण है इसका, क्या क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग पिछले 8 वर्षों से प्रयागराज में जो भी गरीब बच्चे हैं, उनको शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, और वर्तमान समय में 150 से अधिक बच्चों को हमारी 15 लोगों की टीम है, जो पढ़ाने की काम करती है, और इसमें नर्सरी से लेकर के आपके बच्चे जो हैं 12वीं, और कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में भी पहुँच चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक स्कूल है जो ₹1 में बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, प्ले स्कूल है, शुरुआत प्ले स्कूल, जहाँ पे ऐसे बच्चे जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, उनको शिक्षा से जोड़ना का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कार्य हम लोग 8 वर्षों से कर रहे हैं। और दीपक जो यहाँ बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं? देखिए, दीपक का जो कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग पिछले 3 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं, और ये हमारे जो बच्चे हैं, हमारी कोशिश है कि जो इनके अंदर की प्रतिभा है वो सामने आए, और इन दीपक के माध्यम से प्रतिभा तो सामने आती है, फिर इसके बाद जो लोग इसको लेके जाते हैं और इससे जो सपोर्ट मिलता है, इससे इनकी शिक्षा पे खर्च होता है, साथ ही साथ में इससे इनकी दीपावली भी अच्छी होती है, जो दीपावली की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो भी हम इनको उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री की जो वोकल फॉर लोकल एक मुहिम है,
उस पे हमारा प्रयास है कि जो भी हमारे आस-पास की चीज़ें हैं, चाइनीज़ चीज़ों का विरोध करके जो आस-पास में प्रतिभाएँ हैं, चाहे वो कुम्हार के कुल्हड़ हों या खुद से स्वनिर्मित जो चीज़ें हैं, उन पे हम बढ़ावा दे सकें, इस दिशा में हमारी संस्था काम कर रही है। साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे इनका साफ तौर पे यही कहना है कि संस्था का बढ़ावा यही है कि जिस तरीके से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना और प्रधानमंत्री की जो सपना है उसको बढ़ावा देना है। जी। जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। पारंपरिक मिट्टी के दीपकों की जगह अब फैंसी दीपक, इलेक्ट्रिक लाइटें और रंग बिरंगी मोमबत्तियां बाजारों से लोग खरीदते हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि तेल में जलने वाले दियों से हानिकारक जीवाणुओं का नाश होता है और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। और प्राइम उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।